नहीं, निकनेम तो आप कुछ भी रख ले, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो जनरली आमतौर पे घर में कॉलिंग तो उसी से होगी। हाँ, निकनेम तो चलेगा। फिर वही बात, मैं वही उदाहरण, वही नाम लूंगी, लक्ष्मी नारायण और लकी का। निकनेम तो आप रखिए, निकनेम सिर्फ आपका बेस्वाद भोजन है, ये ध्यान रखिए। निकनेम सिर्फ बेस्वाद भोजन है, जिसमें कोई स्वाद ही नहीं है, स्वाद रहित है। यानी कि जो नाम कैलकुलेशन के माध्यम से निकाला गया है, उस नाम को ही अगर उच्चारण किया जाए, उस नाम से ही बात की जाए, तो वो कहीं बेहतर है। आप बशर्ते वो भी सही होना चाहिए। सामवेद का इतना सुंदर सूत्र है, वाक्य से, ईशोक उपनिषद का इतना सूत्र है, ईशान उपनिषद का इतना सूत्र है, ततो नामम ततो गुण, जैसा नाम वैसा गुण हो जाता है। इसलिए जब रावण का नामकरण हो रहा था, विश्वसर्वा जैसे ज्ञानी व्यक्ति, अखंड पराक्रम, मतलब इससे सुंदर इस धरती पर कोई विद्वान नहीं, क्या इंसान, क्या व्यक्ति, और उसके बच्चे का नाम रावण रखा जाता है। सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, जबकि खुद बहुत बड़ा, अरे इससे बड़ा ज्ञानी था रावण, खुद बहुत बड़ा ज्ञानी, खुद ज्ञानी, वो क्या अपना नाम नहीं चेंज कर सकता? लेकिन शायद प्रारब्ध में यही था कि उसको बुरे संदर्भ में, नकारात्मक संदर्भ में उसको हमेशा याद रखा जाए। लेकिन एक चीज था, जब विश्वसर्वा जी से पूछा गया कि आप अपने बच्चे का नामकरण करिए, तो विश्वसर्वा ने कहा, देखो मैं इसका नाम उस नाम से नहीं करूंगा जिस नाम से इसका नाम जाना जाएगा, और वही नाम से राम का जन्म हुआ। तो इसीलिए रा से रावण, रा से राम। तो ये ऐसी थियरी नहीं है। इसके ऊपर जब विश्वसर्वा के चरित्र को पढ़ेंगे, जब मैं श्रीलंका में रिसर्च कर रहा था इसके ऊपर, तो मुझे एक पांडुलिपि मिली विश्वसर्वा के समय का। उसमें सांख्य शास्त्र की बहुत सुंदर व्यवस्था है, जिसमें गंधक रसायन और सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञान है। और गंधक रसायन एक ऐसा रसायन शास्त्र का एक ऐसी व्यवस्था है कि आप सूंघ के बता सकते हैं सिर्फ स्मेल से कि व्यक्ति का जीवन कैसा होगा। हाँ, अभी कुछ क्षण पहले आप गंधक रसायन की बात भी करते थे, एक आध विषय पे लौटेंगे। ये है क्या गंधक रसायन? जैसे गंधक रसायन का सबसे जीता जागता उदाहरण कुत्ता होता है इस धरती पर। कुत्ता सूंघ लेता है, ये मेरा मालिक है या मेरा चोर है। जैसे कोई इसके घर में अजनबी आएगा, वो तुरंत बता देगा ये अजनबी है, जबकि उसको चेहरे पहचाने ना पहचाने, लेकिन वो चेहरे के ओट से भी वो पहचान लेगा, मेरे दीवार पे खड़ा जो शख्स है वो चोर है, मेरा मालिक नहीं है। चलिए, श्वान को तो पता चल जाता है, लेकिन हमें नहीं पता चलेगा, तो हमें जानना पड़ेगा कि कौन हमारे साथ जुड़े हैं। अपना नाम बताइए। सबसे पहले आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, किसी शांत जगह में आ जाइए और फिर हमसे बात करिए। अपना नाम बताइए। शायद कट गई इनका फोन लाइन, दोबारा ये हमसे संपर्क करें, तब तक हम अपने गंधक रसायन पे पहुंचते हैं। गंधक रसायन सामुद्रिक शास्त्र का एक हिस्सा है, और जिसके सबसे बड़े विद्वान मेरे पिता, परम पूज्य पिताजी रहे, और जिसे मैंने शो के अंदर कहा था कि वो इतने बड़े ज्योतिषाचार्य रहे अपने जीवन में कि आप दिल्ली बैठकर कल्पना करें कि मुझे महाराज जी से मिलना है जाकर, और वो आपकी पूरी बायोग्राफी बनाकर रख देते थे और कहते थे कि आज आंसू गांधी जी आएंगे और उनको ये बायोग्राफी दे देना। तो आंसू गांधी के लिए बड़े मिरेकल्स होता था। ये ऐसा कौन सा शख्स है जो मेरे बारे में बिना कुछ जाने सब कुछ जान जाता है? वही गंधक रसायन है। ये ज्योतिषाचार्य नहीं है, ये ज्योतिषाचार्य का व्यवस्था नहीं है, ये शास्त्रों की ज्ञान है। ज्योतिषाचार्य का मतलब थोड़ा सा मैं भारत में लोगों को कैलकुलेशंस लोगों को लगता है, सामान्यतः हम इसको ज्योतिषाचार्य की श्रेणी में रखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ज्योतिष का मतलब होता है उत्थान, 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 और ज्योतिषाचार्य का मतलब हुआ उत्थान की ओर। और गंधक रसायन, सामुद्रिक शास्त्र, ये उत्थान की ओर नहीं है, ये उत्थान की ओर प्रेरणा है। उत्थान की ओर अलग शब्द है, उत्थान की ओर प्रेरणा देना अलग शब्द है। और जब हम बात जन्मांक की, मूलांक की करते हैं, वो एक सांख्य शास्त्र का हिस्सा है। वो एक सांख्य शास्त्र का एक छोटा सा बिंदु है। सांख्य शास्त्र में आप जाएंगे तो सांख्य शास्त्र में ऐसा जो भारत में मूल प्रतिलिपि है उसमें ऐसा माना गया है कि लगभग 119 अध्याय हैं सांख्य शास्त्र में, और 119 अध्याय में से एक अध्याय में लगभग 4,500 के आसपास श्लोकों की व्यवस्था है। श्लोकों की, हाँ, अब 4,500 श्लोकों को 119 आप मल्टीप्लाई करिए और बोलिए कि आप थोड़ा सांख्य शास्त्र पे किसी को बोलिए कि बोल के दिखाओ, तो बोलो ना फिर भारत में। क्योंकि यहां हम लोग लैपटॉप से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं।
पहले कुंडली जब बनती थी, मैं खुद कुंडली बनाया हूं लोगों का, आप सोच लें कि इतना मोटा मोटा कुंडली बनता था, इतनी मोटी मोटी, लगभग 500-600 पेज, और वो भी हाथ से लिखी हुई।